नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और एक ऐसा मौसम जिसमें कि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ अटैक करती हैं। बच्चे हों, बड़े हों या जवान हों, सभी को खांसी, जुकाम और बुखार की समस्या अक्सर हो जाती है। और ऐसा मौसम जो बदलता मौसम होता है उसमें ही ये बीमारियां बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ऐसे मौसम में ही बीमारियां हमें ज़्यादा अटैक करती हैं। तो हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत रखना होगा। ऐसे मौसम में हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा और अपने डाइट में कुछ ऐसे पोषक तत्व शामिल करने होंगे जिसकी मदद से हम अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकें और वो बीमारियां हमारे ऊपर अटैक ना कर सकें। क्योंकि ऐसी डाइट हमें शामिल करनी होगी जिससे कि हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा बने। श्वेत रक्त कणिकाएँ, आप सभी जानते होंगे कि श्वेत रक्त कणिकाएँ जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है, हमारे ऊपर इन्फेक्शंस का अटैक कम होता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम यह देखते हैं कि ऐसे कौन से 5 फूड हैं जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सकते हैं और हमें अपनी डाइट में अवश्य शामिल करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो फूड शामिल करूंगी वो फ्रूट से रिलेटेड है, यानी कि खट्टे फल। फ्रूट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो खट्टे फल होते हैं मुख्यतः जैसे कि संतरा, अंगूर, नींबू, तो इनको हमें, मौसमी हो गया, इनको हमें अपनी डाइट में अवश्य शामिल करना चाहिए। क्योंकि ये जो फल होते हैं विटामिन सी से भरपूर होते हैं। जितने भी ये खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी बेहद होता है। आंवला में भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और आंवला का सेवन भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। और इनके सेवन करने से ही हमारे रक्त में WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ती है, जो बीमारियों से लड़ने में मदद करती है और हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इनका अपनी डाइट में इनको अवश्य शामिल करें। सेकंड नंबर पर मैं बात करूंगी अदरक। तो अदरक को भी सभी जानते हैं, अदरक हमारे लिए कितनी गुणकारी है। और अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इसके प्रयोग से सर्दी और खांसी के लक्षण दूर होते हैं। तो इसको हम चाय में भी डालकर पीते हैं, बहुत से लोग पीते होंगे, और सब्जी में भी प्रयोग कर सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। और इसके अलावा शहद में मिलाकर इसकी चटनी सी बना करके हम खाते हैं तो हमारी खांसी को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो इस बार मैंने दोस्तों देखिए अदरक के प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। देखिए ये अदरक है और उधर भी अदरक लगी हुई है और यहाँ सभी ये हल्दी है। तो मैं अदरक के बारे में ही आपको बता रही थी। नेक्स्ट मैं बात करूँगी हल्दी। तो देखिए मैंने अपने गार्डन में हल्दी को भी जगह दी हुई है। मैं 3 साल से हल्दी लगा रही हूँ और बहुत अच्छी हल्दी मुझे मिल जाती है। तो हल्दी को इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत पावरफुल माना जाता है। तो शायद आप नहीं जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है ये इम्यूनिटी बढ़ाने में, क्योंकि इसमें करक्यूमिन होता है जो कि शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। कई लोग रात में हल्दी वाला दूध पीते हैं तो वो बहुत ही फ़ायदा करता है और उससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और ये सूजन को भी दूर करता है, बीमारियों से बचाता है। तो इसीलिए हल्दी का सेवन भी हमें सर्दियों में अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगी पालक जैसे हरे पत्तेदार सब्जियों की। तो देखिए विंटर्स में बहुत ज़्यादा ये सब्जियां होती हैं तो हमने घर में लगा ली है। देखिए पालक भी लगाया हुआ है, धनिया भी लगाया हुआ है और मेथी भी लगाई हुई है। तो पालक और पत्तेदार सब्जियों में इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होती है। इनमें विटामिन A, C और E के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो इसीलिए आप घर में सभी को हरी पत्तीदार सब्जियों का सेवन अवश्य करना चाहिए। और सबसे एंड में मैं आपको बताऊंगी दही, जिसको कि हम कर्ड भी कहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि विंटर्स में दही का सेवन ठीक नहीं होता है, लेकिन आप दिन में कम से कम दही का प्रयोग कर सकते हैं। रात में ना सही तो दिन में तो दही का प्रयोग कर ही सकते हैं। और दही भी हमारी बॉडी को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में मदद करती है।
तो दोस्तों देखा आपने, ये कुछ ऐसे फूड है जिनको हमें अपनी डाइट में अवश्य शामिल करना चाहिए, जिससे कि बीमारियां जल्दी जल्दी अटैक ना करें और हम स्वस्थ रह सकें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रख सकें। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।